पतये हर हर महादेव। धरती माता की जय, संत समाज की जय। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ भगवान का कीर्तन करें, जिसके लिए मानव तन मिला हुआ है। सुबह शाम भगवान का भजन जरूर करना चाहिए। एक व्यक्ति ने आज हमसे पूछा, महाराज जी, और संप्रदाय वाले बचपन से ही अपने बच्चों को अपनी संस्कृति का शिक्षा देते हैं और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। सनातनी लोग सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में व्यस्त हैं। हमने कहा ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा उससे 10 कदम और आगे हैं। सनातन के लोग 10 कदम और आगे हैं, लेकिन थोड़ा भूल गए हैं। आगे कैसे? ये लोग तो पैदा होने के बाद शिक्षा देते हैं ना, और धर्म वाले। सनातन धर्म के जो व्यक्ति हैं, ये गर्भ में ही हम लोग शिक्षा देते थे। गर्भ काल में जैसे अभिमन्यु, सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने भागवत कथा का रसपान कराया, इन लोगों का जीवन चरित्र अगर देखिए तो गर्भ में ही आधा से ज्यादा चीज सीख गए थे। 6 फाटक तोड़ने की कला तो गर्भ में अभिमन्यु सीख लिया। तो कहने का तात्पर्य है कि पहले जब भी गर्भ अवस्था माताओं का रहता था तो घर में गीता, रामायण और अच्छा विचार, अच्छा वातावरण लोग रखता था, ताकि शिशु जन्मे तो उसी तरह संस्कारी हो। लेकिन अब हम लोग धीरे धीरे केवल उसको भूल गए। और कोई हनुमान जी की तरह जब याद दिला देगा, जैसे हनुमान जी अपना बल भूल गए थे, कोई दिला दिया, फिर बल उनको याद रहे। तो बस सनातनियों को बस याद करना है, अपनी संस्कृति पर गर्व करना है। हम 10 कदम कहीं उनसे आगे हैं। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते घर में एक ऐसा माहौल रहना चाहिए भक्तिमय। और आजकल क्या है, माई लोग मोबाइल देखेगी तो बच्चा जन्मते ही मम्मी मोबाइल, मम्मी मोबाइल, मम्मी। 3 साल के नहीं होगा कि मोबाइल 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 रटे लगेगा। तो वो ऐसा मत समझिए कि 3 साल 2 साल का है। वो 1 साल आपके पेटवों में देखा है 9 महीना कि आप मोबाइल चला रही थी, तो वो मोबाइल जपने लगा। 2 साल का बाद पासवर्ड सब खोल लेगा। इसलिए शिशु अवस्था से ही ऐसा संस्कार हम लोग को डालना है, तब जाकर के धीरे धीरे वह बच्चा संस्कारी होगा, धार्मिक होगा। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो दादा दादी को, पोता पोती जिसके हैं, उनको कहानी राम भगवान की, कृष्ण भगवान की सुनाइए। पहले देखिए, आप लोग अपना बचपन याद करिए, दादा लोग कहानी सुनाते थे ना, मध हाथ में रख लेते थे, कहें कि चटाएंगे तब जब कहानी सुन लेगा। अब वो कहानी उस समय आप भले रुचि से नहीं, मध के चक्कर में सुन रहे हो, मध चाटने के लिए, लेकिन आज वो कहानी याद आती है कि दादा हमको सुनाए थे। क्योंकि ब्रेन जो हम लोग का है ना, हर चीज को सेव करके रखता है, और जब समय आता है तो उसको फेंकता है। तो लगता है कि हमको दादा ये बताए थे, तो उस समय उपयोगी कम था, आज ज्यादा हो गया। इसलिए आइए थोड़ा सा हम लोग कीर्तन करें भगवान का, फिर कुछ चर्चा करेंगे। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। ओम जय सिया राम जय जय राम। मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी।
श्री राम जय जय राम। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। मंगल भवनय मंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सिया राम मय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, ये कीर्तन इसलिए हम लोग कराते हैं शुरू में, जैसे आप लोग कंप्यूटर खोलते हैं तो रिफ्रेश 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 मारते हैं ना, कि भाई कब से बंद है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा तो फिर सारे फंक्शन अपडेट रहेंगे। तो उसी तरह से आप लोग दिमाग में कचरा भर ले हैं, भर दिन उनका लड़ाई, उनका शिकायत, उनका, तो कीर्तन करा देने से रिफ्रेश हो जाता है माइंड। तब फिर जो इधर से हम बोलेंगे वो इसको सेव करेगा। उनकर 50,000 क्या जमीन है, देख के बार उसको 25 लाख कट्ठा भर दिन तो ये कर रहे हैं, तो अपडेट करना पड़ेगा ना उसको। कमाना चाहिए, नहीं कमाइएगा तो फिर बाल बच्चा खाएगा कैसे। एक बार क्या था, कुबेर भाई, बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति भी कभी कभी कमी हो जाता है ना, तो कुबेर को कुछ कमी हो गई। जो धन के राजा हैं कुबेर सनातन में, हमारे यहाँ जैसे सनातन से ही पूरे वर्ल्ड में मंत्रालय बना है। लोग कहता है कि सनातन धर्म कुछ नहीं है। सनातन धर्म को देखिए तो हम लोग का तो संविधान पहले ही से बना के प्रोडक्शन कंपनी एकदम करते रही है। नारा लग रहा है, एक बच्चे 2 बच्चे होते हैं अच्छे, फिर भी पूरे भारत अब सबसे विश्व का नंबर 1 देश बन जाएगा। ब्रह्मा जी का कृपा। तो इसी से उसमें ट्रांसफर करके वित्त मंत्रालय है, तो ऊर्जा मंत्रालय है, तो फलना मंत्रालय, सब इसी से कन्वर्टेड किया गया और नाम लिख दिया कि हमने बनाया, हमने लिखा। तो इसलिए कुबेर तो
लक्ष्मी जी को भी माना जाता है और कुबेर जी को भी। कुबेर रखवाली करते हैं तो उनको कमी हो गया तो सेठ पता किए कौन इधर का सबसे धनाढ्य सेठ है, उसी से कुछ ले लेते हैं। तो किसी ने बताया तो उसके पास गए, बोले सेठ जी हमारे पास कुछ कमी है, आएगा फिर दे देंगे, क्या करो कुछ इतना इतना है। तो बेचारा रोते हुए उदास होते लगे कि उसको गौहत्या लगा। बोले हमरे पास कहाँ है कुछ। सिपाही लोग गाली देते रहेगा फिर भी कहेगा 10,000 सर ले लीजिए न, करवा दीजिए। भागता है कि नहीं, फिर भी जबरदस्ती जेब में डाल के चला आएगा। डॉक्टर लोग बिना लाश पैसा ले लाशें नहीं देगा। तो लेकिन जब कहीं कुबेर को देना हुआ तो बोले हमरे पास तो है ये नहीं। कुबेर को आ गया गुस्सा, बोले अच्छा नहीं है तेरे पास तो तुम मांग ले हमसे, क्या मांगना। तो अब बोला जो चीज हम छू दे सोना हो जाए। तो कुबेर ने कहा जो ये वो मस्त। अब अपना पहले सोफे छू दिया, इससे सोने का हो गया, चमकने लगा। फिर घर अपना छू दिया, सोना हो गया। जो भी चीज छू दे सब सोना। तो बिटिया का घर कुछ दूर था, फतुहा इतना। तो देखा कि ट्रेन से जाएंगे तो कारण ट्रेनों सोने की हो जाएगी, पटरियों सोने की हो जाएगी। तो पैदले गया फतुहा तक। वो गाड़ी कहीं गई हुई थी, सोचा कि दिन भर में तो कुबेर कहीं वरदान वापस ले लेगा, फिर तो हम छू नहीं पाएंगे, गाड़ी का वेट करेंगे। तो फिर साधु सरुआइन को भी जाके छू। आजकल साधु से ज्यादा प्रेम है ना, बाबू माई से कम प्रेम साधुआरी सरुआइन ज्यादा हो जाते हैं ना बाबू साहब। तो वहां जाके छू दिया। अब उसके बाद जब शाम 6-7 बजा, घर पे पहुंचा। ऐसे ही जैसे रसगुल्ला बाबू साहब रखे हुए हैं, मनीष जी रखा हुआ था। जब रसमलाई छुआ तो वो ससुरी सोने की। पानी गिलास वाला छुआ वो तुरंत सोना हो गया। प्यास लगी है, भूख लगी, जब सीबीआई जांच करती है तो इसी तरह पकौड़ी उकौड़ी खूब खिया देगा तीखा। और उसके बाद जब पानी खोजने लगेगा तो कहेगा सर ई के सब हम बता दीजिए ना क्या हुआ था, तब पनिया दे रहे हैं गिलास, आप सब उगिल दीजिएगा जब प्यास लगेगा। तो अब वो जो छुए सब सोना हो जाए। सलाद उठावे सोना, चावल उठावे सोना। का हे कुबेर देवता, जो वरदान आप दिए हो ये वापस कर लो, और जितना हम सोना चांदी बनाए हैं एकरा माटी बना दो, चाहे पत्थर, हमसे मतलब नहीं है। जो हमारे पहले से था वो भी लेके चले जाओ। बस खाली है 2 ठेलोटिया और थोड़ा सा खनवा पेटवे में 1 गिलास चाहिए। जरूरत सज्जनों इतना का ही है, लेकिन आदमी झमेला। आप बताइए कि एक इंसान के सिवा 80 किलो हाथी प्रतिदिन खाता है, चींटी भी खाती है, जानवर सब खाते हैं, लेकिन कोई कमाने के लिए परेशान है। अगर आप गाय को बांध के रखे हुए हैं तब आप भले उसको खिला पिला रहे, कहीं जंगल में छोड़ दीजिए, अपने घास चर के। पहले तो घास गाय चरिए के न खाती थी, आज चोकर चुन्नी भूसा हो गया। तो कोई भी जीव कमाने के लिए परेशान नहीं है, लेकिन भगवान सबको खिला रहे हैं परमात्मा। और आदमी कहता है कि हम कमाते हैं तब खाते हैं, ये हमारी आपकी भूल है। ये सब कुछ जो हो रहा है फिक्स है। आपको कितना भी कुछ है, लेकिन फिर भी आप बाहर जाके कमाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मनुष्य का स्वभाव ही है क्रियाशील रहना। ये चुप बैठ ही नहीं सकता। आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए आप बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि इसका स्वभाव है कार्य करना। तो इसलिए ये आप मत सोचिए कि हम कमा रहे हैं, थाली आगे रखी रहती है, ऐसा कॉल आ जाता है कि आप छोड़ के पहले उसको चले जाते हैं, फिर आते हैं, तब तक रोटी ठंडी।
तो ये जो कुछ भी हो रहा है सब पहले से अलर्ट है, आपको क्या करना है नहीं करना है। कराने वाला कोई और है और आपको खिलाने वाला भी कोई और है। आपके पास गोल्ड है, लैंड प्रॉपर्टी है, सरकारें प्रतिबद्ध हैं आपको खिलाने के लिए। अगर आपातकाल आता है तो भी आप चिंतित हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपना सब काम वाम छोड़ दीजिए, नहीं, काम आप अपना करते रहिए, लेकिन काम के प्रति जो आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, चिंता में जा रहे हैं, रात दिन मर्डर हो रहा है, खून हो रहा है, इसको हम कम करने के लिए बोल रहे हैं। क्योंकि जब झमेला दुए रोटी से, सोना तो खाना नहीं है, चांदी तो खाना नहीं है, पहनना दोए चार वस्त्र है, तो फालतू हम स्ट्रेस में, चिंता में जा करके भारत को हार्ट अटैक की कैपिटल क्यों बना रहे हैं? हा? भारत कभी हार्ट अटैक का कैपिटल नहीं था। भारत में तो अकाल मृत्यु को पाप कहा गया। लोग कहता है पापी हले अकाले मृत्यु चल गए, जवानी में मर गए, ऐसा लोग बोलते हैं। और ये तो विदेशों में लोग अकाल मृत्यु में मरते थे, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर मरने लगे। इसका मेन हो गया कि खान पान, रहन सहन अकारण आदमी इसको अपने आप को बढ़ाता चला जा रहा। अब देखिए बड़े बड़े जमीन व्यवसायी हैं, 10 साल 20 साल अच्छा कमा लिए, उसके बाद कौन ठुसुम मार देता है उसको खत्म, सब करोड़ 5 करोड़ इधर उधर रह जाता है। इसलिए अकारण आदमी खून का प्यासा हो गया। लगता है कितना हम जुटा लें, जिसके लिए जुटा रहे हो आप 10 बीघा बना के रख दो। अरे बेटे बेटी के लिए ना आदमी जुटाता है, और क्या भरोसा है कि आपके वो 10 बीघा को बचा के रखेगा? हो सकता है वो कहीं उड़ा दे। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि पूत सपूत का धन संचय, पूत कपूत का धन संचय। पुत्र को अगर आप चरित्रवान बना दिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, कैरेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। सब कुछ चला गया। आपका मनी चल गई, ठीक है, कारोबार गया, फिर आ जाएगा। आज 1 करोड़ घाटा हो गया, कल 1 करोड़ फायदा हो जाएगा। इसलिए मनी लॉस को नथिंग लॉस हम लोग समझ लिए। लेकिन आज क्या है, नहीं, शरीर लॉस हो जाए, मनी लॉस ना हो। मनी इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। मनी गया तो सब चला गया। लेकिन ऐसा नहीं, मनी आपका चल गया तो आप चिंता मत करो। भाई जुआ में हार गए थे पांडव लोग, लेकिन फिर आया ना, और जब आया तो फिर 10-20 दिन 50 दिन रहे, फिर युधिष्ठिर को खून का नदी दिखता था उनका सिंहासन। फिर उठे, बोले मैं जा रहा हूं, और बैठा रहे थे किसको? युत्सु को, अपने भाई को। तो युत्सु कहा हमको नहीं चाहिए, तो बोले तब तुमको चाहिए चाहे नहीं चाहिए, जाओ किसी को बैठा देना। तब परीक्षित इतने बड़ घूम रहे थे इधर से उधर, उन्हीं को बैठा दिया। जिसके लिए महाभारत लड़े, फिर वही धन को छोड़ के सब बर्फ में जाके गल गए। इसलिए धन आप कमाओ, सब करो, परिवार के सीमित तक, इसके लिए महाभारत मत लो। तब अब सोचिए, जो भाई जन्म से एक थे, धन के लिए अलग, धन के लिए लड़ाई, धन के लिए मर्डर। जो दोस्ती का नाता करता था, बीच में धन आ गया, मर्डर। तो इसलिए ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गीता और रामचरितमानस से हम लोगों ने दूरी बनाना चालू कर। जब गीता रामचरितमानस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान स्थिति रहना, लाभ हानि में समान स्थिति रहना। तो आप धीरे धीरे स्ट्रेस का शिकार कम होंगे, और जब आप चिंता कम करेंगे तो आयु बढ़ेगी। आप भैलूर के डॉक्टर के पास क्यों न चले जाइए, लेकिन सजेशन एक ही रहेगा कि चिंता कम कीजिए, खाना बढ़िया खाइए, खुशी रहिए, यही ना सजेशन करेंगे। कितने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाइए। इतना तो गीता में पहले ही लिखा है, युक्ताहार विहारस्य। पहले गीता पढ़ लेते थे, फैलूर के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे बड़ा मेडिसिन
भगवान ने पहले ही रख दिया। इसलिए बचपन से अगर लड़कों को, बच्चों को गीता के बारे में पता चले और भूगोल, रसायन सब पढ़िए, सारा विषय पढ़िए, उसमें केवल ऐड कर लेना है गीता को। अमेरिका की यूनिवर्सिटी कहती है कि दुनिया की सबसे प्राचीन फिलोसफी है। पूर्व के जितने भी इस देश के लोग शीर्ष पद पर बैठे रहे, वो सनातन को थोड़ा गिराने का काम किया। इसलिए हम लोगों को लगने लगा कि सनातन धर्म माने मजाक, लेकिन अब धीरे धीरे सनातन का महत्व लोग समझने लगे। सनातन ये जे साइंस, सनातन ये जे विज्ञान, हम लोग निरंकुश भावना रखने लगे। और धर्म वाले सोचिए, इनकी उत्पत्ति चाहे दक्षिण भारत में हुई, लेकिन स्कूल अभी भी हर जगह, पूरे जगह चल रहे हैं, तमाम स्कूल चल रहे हैं। वहां तो कन्वर्टेड लोगों को पढ़ा ही रहे हैं, प्लस में आपके बच्चे को भी पढ़ा रहे हैं, और आपके बच्चे को अपनी संस्कृति पढ़ा रहे हैं, आपकी संस्कृति को भुलवा रहे हैं। यानी कलावा बांध के आप चल जाइए तो दिक्कत हो गया, लेकिन अगर क्रॉस पहन के जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। रुद्राक्ष पहन के जाइए तो कोई दिक्कत हो गया, क्रॉस पहन के जाइए तो कोई दिक्कत नहीं। हम रास्ते में जा रहे थे इसी, तो एक लड़का कलावा पहन के चल गया था, तो उसकी मैडम डांट रही थी। तो हमने बोला कि आप तो 5 कपड़ा के ऊपर एगो क्रॉस पहन के आई हैं, गाड़ी रोकवा के, और मेरे सनातन का अगर ये पहन के चला गया तो इसको आप डांट रहे हैं। चंदन लगा के, यानी अपने धर्म को आगे रखना, हमारे धर्म को पीछे रखो। ये हम ही लोगों के अंदर जो निरंकुश भावना आ गई अपने धर्म के प्रति, हम लोग बहुत पहले से ही सनातन की शिक्षा बच्चों को गर्भ में ही देना चालू कर देते। लेकिन अब गर्भ में क्या शिक्षा देंगे? जन्मने के बाद ही जब वो जन्मता है तो बेटवा कमाए ला न तू कमा के बड़ होगा तो का बनब, दादी के खिएब के न खिएब, मकान पटना में बनैब कि न बनैब, एको बार न करे भक्ति करब कि न करब, सीताराम जब कि न जब, खाली बस रोटी, कपड़ा और मकान, 3 तक उसके ब्रेन को आपने रख दिया, और वो समझ लिया कि हमारा जन्म मात्र इसीलिए हुआ। इसलिए इन सब चीजों से ऊपर उठ करके प्रत्येक युवा को, प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक मानव को, गीता किसी हिंदू का नहीं, किसी मुसलमान का नहीं, किसी ईसाई का नहीं, पूरे मानव जाति को भगवान ने इंगित करके इसका उपदेश किया था। क्योंकि गीता का जब उपदेश दिया गया था तो शायद न उस समय इन जातियों का अस्तित्व नहीं था। क्रिश्चियन भी नहीं थे, मुसलमान भी नहीं थे, हिंदू भी नहीं थे, सनातनी जरूर थे। सनातनियों को इंगित करके जिस समय यह स्पीच हुआ, और भगवान ने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूं, अर्जुन इस पुरातन ज्ञान को बहुत से ऋषियों ने पहले कहा है, और वही मैं पुनः तुमसे दोहरा रहा हूं, मात्र कह नहीं रहा हूं। और इसलिए इन संप्रदायों का, इन जातियों का कोई अस्तित्व नहीं था। आज की जो जातियां हैं ये उस समय नहीं थी। भगवान राम के समय यक्ष, नर, किन्नर, नाग, बानर, भालू ये जातियां थी। अब सोचिए कि भगवान कृष्ण ने जामवंत की पुत्री जामवंती से विवाह किया। अब सोचिए क्या एक आदमी भालुनी के साथ रह सकता है? विचार करने वाले भरुइया तो खा जाएगी। तो इससे यह साबित होता है कि वो जामवंती नाम की कोई लड़की थी, भगवान ने विवाह किया था। और विवाह मजबूरी में किया था, क्योंकि वो जो मणि थी, श्यामंतक मणि, वो शेर से लड़के जामवंत जी ले लिए थे, और जब लेके आए तो बिटिया लेके खेलने लगी, तो जामवंत जी बिटिया को दे दिए। और जब भगवान अपना कलंक छुड़ाने के लिए वहां गए, गुफा में शेर के निशान पग देखते देखते, खून का निशान, तो अंदर भालू से लड़ाई होने लगा। तो भगवान ने रामावतार में कहा भी था कि जिस दिन हम तुमको पटक देंगे उस दिन समझ जाना कि मेरा अवतार हो गया है। तो
लड़ाई में हार गए। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु राम रूप में हमको दर्शन दीजिए। तो भगवान कृष्ण से राम रूप में बने, तो बोले वो मणि दे दीजिए। तब उन्होंने कहा मणि तो अब मैं दे नहीं सकता, क्योंकि मणि का मालकिन अपने बेटी को मैं बना दिया, और हमारे सनातन परंपरा में है कि बेटी के यहाँ लोग खाना तक नहीं खाते। जाते हैं आप लोग तो खाते हैं, खाइएगा तो 500 का बदला 5000 दे के आइएगा। तो बेटी को जो धन हम लोग दे देते हैं वापस नहीं मांग सकते, इसलिए अब बेटी वाला धन लेने के लिए प्रभु मेरे बेटी को ही आपको अपने शरण में लेना हो। भगवान ने कहा चल भैया 16,108 से तो दिया हुआ है, ये भी अपना कहीं माखन मिश्री खाएगी पड़ी है। तो कहने का तात्पर्य है, तो सनातन महान है, और गीता का अध्ययन, रामचरितमानस का अध्ययन आप भी करिए, और अपन बेटा बेटी को बैठा के, पत्नी को बैठा के 10 मिनट घर में कीर्तन होना चाहिए। देखिए बाबू साहब कितना बढ़िया माइक, तो लगता है कि पूरा ही सत्संग हाले बना दिए। इधर इसी में बैठ के है माइक लेके और खूब अपना ओम ओम जपना है। जितना भी किराएदार सब रह रहे हैं सबको बुला लीजिए, और गीता यथार्थ गीता है ये है, और उसको 5 श्लोक पढ़िए। इनकर शिकायत उनकर शिकायत से बढ़िया है कि भगवान की वाणी। तो आजकल कुछ आदमी सेल्फिश होते जा रहा है, पूरे अपार्टमेंट में किसी को पता ही नहीं होगा कि कौन कहाँ रह रहा है। तो पहले लोग 4 आदमी बैठते थे, बात विचार होता था। अब लगता है कि कितना लूट लो, कितना लूट लो, बेटवाला कितना बना लो, कितना बना लो। इतना बना देते हो, फिर भी वो कहता है जैसे ही 60 बरस हुआ, पापा दीघा में वो वृद्धाश्रम है, वही चले जाओ, आपका यहाँ काम नहीं। कितनों बना दे वृद्धाश्रम भेज दे। जहां जहां आप लोग सर्वे कीजिए अपने माइंड में, सब लोग पढ़े लिखे हैं, जहां जहां जिस राज्य में सनातन संस्कृति से लोग डिस्कनेक्ट हुए हैं, वहां पर वृद्धाश्रम की संख्या बढ़ी है। जैसे साउथ इंडिया में जाइए, बहुत ज्यादा वृद्धाश्रम है वहां, क्योंकि जब आपने साइन थीटा न्यूटन के गति का सिद्धांत केवल पढ़ाया, तो बच्चा समझ गया कि जैसे मोबाइल खराब हो गई तो इसका स्थान क्या है, गटर है, भाई लोग डस्टबिन में डाल देते हैं। तो ऐसे ही जैसे ही आप अभी कमा के रोज पनीर ले आ रहे हो, तो सोच रहा है पापा अभी सक्रिय है। जैसे ही आप बेड पर चले जाओगे, सोचेगा एक तो मोबाइल जैसा खराब हो गए, निष्क्रिय हो गए। तो ये घर में तो इनका स्थान नहीं है, इसके लिए तो वो गटर कहीं बना हुआ है, डस्टबिन उठा के ले जाके वहां रखाएगा। अरे जब सनातन से जुड़ा रहेगा तब जानेगा कि पितरों को पानी दिया जाता है, बाबू के लिए गया भी जाके किया जाता है। ये एक रूढ़ी नहीं है, यह इसलिए बनाया गया। पेंशन क्यों सरकारें देती हैं? आप ही का पैसा पीएफ में काट के इसलिए देती है कि बुढ़ापा में आपका लोग इज्जत करे, और नहीं तो जब तक सैलरी मिल रहा है तब तक खत्म। अब तो सरकार पेंशनों खत्म कर देगा। इसलिए सत्संग का मतलब यह नहीं कि आए सीताराम सीताराम कहवाए और चले गए। समाज की जो मूल समस्या है, मूलभूत समस्या, उस पर भी ध्यान देना सत्संग। क्योंकि जब तक यह मन को हम लोग नहीं ठीक करेंगे तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। और सुनाएंगे, बंद कर हैं? उसको कैसे साफ किया जाए, क्योंकि कपड़े की गंदगी तो थोड़ा देर के लिए चलता है, लेकिन मन की गंदगी तो एकदम नहीं चलेगी। पहले भजन था ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, जग से कोई भाग ले कितना मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो ये मन दर्पण है, ये सब दिखला देता है, लेकिन जब ये गंदा हो जाए तो साफ कैसे होगा? तो कहें ओम नाम के साबुन से। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, अर्जुन ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म या हरण माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति।
अर्जुन ओम का जो जाप करेगा वही मेरे स्वरूप का दर्शन कर पाएगा, भगवान कृष्ण ने कहा। इसलिए ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, मन के अंदर जो मैल हो गया, कचरा हो गया, काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या ये भर गया है। भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान हृदय में है, लेकिन जो कचरा मन में जम गया है इसलिए वो दिखाई नहीं देते। और जब ये कचरा को हम लोग धो देंगे, ओम ओम जपते हुए, गुरु महाराज कहते हैं ओम या राम, इसमें से जो अच्छा लगे, जो आप बचपन से श्रद्धा जिसके प्रति ज्यादा हो, यही महामंत्र है। वेद शास्त्र भी यही कहते हैं जपने के लिए। तो इसका जब हम जाप करने लगे तो मन धीरे धीरे, अब एक दिन में नहीं शुद्ध होगा, लेकिन धीरे धीरे आप 6 महीना साल भर 5-5 मिनट प्रतिदिन समय बना लीजिए, सुबह चाहे शाम जब भी समय मिले। तो देखिए 6-7 महीना के अंदर आपके अंदर एक बदलाव आएगा और ये महसूस होने लगेगा कि कोई तीसरा पावर हमारे साथ चल रहा है, हमारी मदद कर रहा है। इसलिए ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा निर्मल मन के मंदिर में। कहीं बाहर में भगवान का दर्शन नहीं पाएगा। अब बाहर में जाइए, तिरुपति बालाजी अभी हम गए, भीड़ 10,000 टिकट नीचे कटता है और वहीं कुछ 2-4 हजार लोग ऊपर, यानी 15,000 20,000 वैसे, बाकी हम गिनवा मान लीजिए 1-2 लाख की भीड़ होती है और समय में जब ज्यादा वहां रहता है, लेकिन ऐसे 10-15 हजार डेली मान के चलिए। लेकिन इतना क्यू बनाया गया है कि उस क्यू में आपको 12 घंटा लग जाएगा। और कहीं अगर ऑनलाइन आप फार्म भरे हुए हैं वो 10,800 वाला, तब तुरंत। तो क्यू क्यों बनाया गया कि पहले आप 12 घंटा वहीं में घूमने के भय से आप 10,800 पेमेंट कर दीजिएगा, लेकिन वहां भगवान का दर्शन फिर भी नहीं होगा। भगवान का दर्शन कहाँ होगा? हृदय में। निर्मल मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। वहां 10,000 नहीं, कहीं भी पूरे भारत में कहीं भी जाइए, हर जगह अब VIP टिकट लग गया। अब ठीक है, व्यवस्था शुल्क के नाम पर कुछ होना चाहिए, लेकिन VIP टिकट। अब VIP लोग पहले जिनके पास पैसा है जाके मिल गए, गरीब बेचारा टुक 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 लाइन में। बाबा धाम में जाइए 500 रुपया VIP दीजिए, तुरंत दर्शन। और जिसके पास नहीं है वो पीछे लाइन में टुक टुक टाकता रहे, 10 घंटा खड़ा रहे। तो वहां तो जब आप तीर्थ व्रत में जा रहे हैं तो भगवान तो आपके दिल में है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। ना मैं काशी, ना मैं काबा, ना मथुरा कैलाश रे। मैं तो तुम्हारे पास है, तू ढूंढ कहाँ रहा है हमको। जब मेरे अंदर राम जी हैं तबे तो हम उठ करके उतना दूर गए। राम जी निकल जाएंगे तो पत्नी छुएगी नहीं, और भूल से छू ली तो 10 दिन तक स्नान करेगी। हाँ, और बोर्डो पूछेगा कि पापा यो छूते थे तो नहीं, पोछ दो गंगा जल से शुद्ध हो जाएगा। एगो कहीं मर गए उसके पिताजी, तो बोर्डवा पोछ रहा था कपड़ा भिगा के, और लाइन मारा, छन दे वो गिर गया। वो लाइन भीगल कपड़ा मारता है। हम पे वहां क्या कर रहा था ना, बाबूजी उसको छूते थे, दाबते थे डेली। तो हम सोचे कि एक रात पोछ देते हैं उनके। बताओ, बाबूजी जो इतना बेचारे करके गए, उनका छुआ हुआ बोर्डो नहीं रख रहा। तो इसलिए भगवान का निर्मल मन के जब ओम का जाप करिए और गीता पढ़िए, भगवान की वाणी रामचरितमानस पढ़िए, तो यही अंदर ही भगवान का दर्शन होगा। फिर तिरुपति बालाजी को आप यहीं से दर्शन कर सकते हैं, यहीं से उनको देख लीजिए। फिर न क्यू में लगने की जरूरत, न VIP टिकट कटाने की जरूरत। तिरुपति बालाजी को कोनो जहाज पकड़ के आपके घर में आना है क्या? वो तो वहीं से आपको तुरंत दर्शन है। हम लोग को भले जहाज पकड़ के उनके पास जाना होगा, लेकिन जहां आपका मनवा साफ हो गया तो वो खुद ही जहाज पकड़ के आपके पास आ जाएंगे। इसलिए
प्रयत्न कहें कि प्रेम से पुकारे, वो भजन है ना कि प्रेम से पुकार हरि, मन को साफ करके पुकारिए तो भगवान दौड़ल दौड़ल अपने ही आएंगे। अब मन साफ है नहीं तो कहेगा हम बहनी तो वह VIP टिकट कटा के गईली, दर्शन करके अली, वह 4 गो सखी में बैठ के और पति लोग 4 गो अपने सखा में बैठ के चर्चा करेगा। और जब मन साफ करो तो भगवान यही आ जाएंगे। हनुमान जी को राम जी सबसे ज्यादा मानते थे, तो सबको तो गमछी माला सब मंगा के दिए, लेकिन हनुमान जी को सबसे ज्यादा था। हनुमान जी को अपने गर्दन वाला निकाल के दे, बोले लो हनुमान पहनो, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तू नहीं होता तो कुछ नहीं होता। तो हनुमान जी तुरंत लेके मुँह में अपना फोर ऐसे देखने लगे। तो सुग्रीव ने कहा कि ये बताइए, हम लोग को तो माला मिली दूसरी थोड़ा कम कीमत वाली, आपको एकदम 1 कैरेट की माला मिल गई, और भी भगवान के गर्दन की। बनरे के स्वभाव बनरे रहेगा, आप फोर क्यों रहे हैं इसको? बोले नहीं सुग्रीव जी, फोर नहीं रहे, इसमें देख रहे हैं कि मेरे राम जी हैं क्योंकि जिस चीज में राम जी नहीं रहते हैं उसको हम कल लटके ले घूमे जो उनके गर्दन भारी रहेगा। जिसमें राम होंगे उसको रखूंगा, नहीं तो इसको फेंक दूंगा। बोले वो बड़े राम भक्त बने हो, तुम्हारे दिल में है क्या राम जी? माला में नहीं, तुम्हारे दिल में है क्या? बोले देखा तो नहीं हूँ, अभी देख लेता हूँ। नाखून था वह गड़ा के चरचरा दी, तो भगवान अंदर प्रकट हो गए। तो कहें कि ओम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, हनुमान जी के तरह निर्मल मन के तब मानेंगे। तो वहीं सीताराम जो वहां दिख रहे थे वो हृदय में दिखने लगे। तो निर्मल मन के मंदिर में भगवान का दर्शन पाएगा। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खूब भगवान का नाम जपते रहिए। काम करिए, कंपनी में रहिए, ऑफिस में रहिए, खाली समय जो भी आपको मिल रहा है उसमें राम 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 जपते रहिए। फिर कोई आ गया आपका क्लाइंट तो उसका बात करके फिर अपना जपने लगिए। खाली समय जो मिल रहा है, लड़कों को चाहिए पढ़ने से पहले कम से कम 5 बार भगवान का नाम लेके पढ़ो। एग्जाम देने से पहले भगवान का नाम लेके पढ़ो। इससे ऊर्जा अंदर मिलेगी, संस्कारी बनोगे। माता पिता का गोड़ छू के तब स्कूल जाओ। तुम जाता है चला गोड़ छूता है मम्मी पापा का? हाँ, झूठ बोल रहे हो? हाँ तब ठीक है, सब बच्चे जितने हैं तब संस्कारी बनोगे। दूसरा छू, आजकल कहता है कि हाउ नहीं छू है तो हम कहला छुआ भी, मतलब कि दूसरे पर नहीं, अपने अच्छा बनना। अगर सब लोग अपना अपना ये फ्लैट है आपका, तो अपने ना रूमुआ में झाड़ू मारते हैं कि सब में मारते हैं? झाड़ू मारेगा कहेगा अपन मरबे कि सब में मरबे। और जब मन साफ करेगा कहेगा हाउ साफ कर देता ना हम करबे। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बांके बिहारी लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।